देखिए ये उमेश पाल हत्याकांड 24 फरवरी को ये दिन दहाड़े हत्या में हमारे 2 आरक्षी भी मार दिए गए थे। उसके पश्चात से लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस ने सभी जिलों के एसपीज और विशेष करके प्रयाग पुलिस और एसटीएफ की सभी टीमें इस पे लगी हुई थी कि इनके जो शूटर्स हैं जिन पे 5-5 लाख रुपए का 5 अपराधियों पर शासन द्वारा पुरस्कार घोषित किया गया था और जो 2 अपराधी थे उनको शुरू में प्रयाग पुलिस ने गिरफ्तारी के दौरान उन लोगों द्वारा फायर किया गया था जिस पर कि वो मुठभेड़ में मारे गए थे। तो ये लगातार टीमें पिछले करीब 1.5 महीने से लगी हुई थी और हम लोगों से बहुत ही नज़दीक से बहुत नैरोली मिस कई बार गुड्डू मुस्लिम और असद और गुलाम ये हो रहे थे और शाबिर भी। लेकिन उस दिन ये रहा कि सूचना मिली और कि झांसी के परीक्षा पावर केंद्र के पास वहाँ पर इनकी लोकेशन मालूम हुई, जिस पर त्वरित कार्रवाई करती हुई एसटीएफ की टीमें गईं और वहाँ पर पकड़ने के प्रयास में उन लोगों ने सरेंडर करने से इनकार किया और लगातार फायर करके भागने का प्रयास किया। उस पर आत्मरक्षा किए गए फायर पर वो वहाँ पर इंजर्ड हुए, अस्पताल ले जाने पर उनकी डेथ हो गई। तो ये घटनाक्रम झांसी का था। और फिलहाल क्योंकि उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद प्रशांत मान जी ने कहा था कि बाकायदा एक योजना थी अतीक को छुड़वाने की, अतीक को उस काफिले पर हमला करने की, इसकी असद और गुलाम की। हाँ, चूंकि ये झांसी ही एक रास्ता साबरमती से प्रयाग लाने और ले जाने में झांसी, इसके पहले भी जब ये उसमें जिसमें इसको आजीवन कारावास हुआ था किडनैपिंग के मामले में, जिसमें ये कोर्ट के समक्ष लाए गए थे, तो भी उस समय वो झांसी से ही रास्ता था। तो झांसी से वापस जाना था और झांसी के पास ही इसके पहले गुड्डू मुस्लिम वहाँ पे रहा था और उसके बाद से ये 2 अपराधी थे। तो ये चीज़ इस संबंध में अभी भी छानबीन की जा रही है और इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि वो झांसी ही क्यों वहाँ पर ये बदमाश थे। तो इस पर एक संभावना थी कि हो सकता है कि वो इस पर कार्रवाई करके और छुड़ाने का प्रयास करते हैं। सर, शाइस्ता क्यों पकड़ में नहीं आ रही है? मतलब शाइस्ता एक ऐसा करेक्टर है, बहुत मिस्टीरियस हो गया। सबसे पहले वही पुलिस के सामने आई थी विक्टिम बनके कि पुलिस जो है पुलिस ने गलत किया है, पुलिस हमारे परिवार को तंग करेगी। फिर उसको लगा कि पुलिस के खिलाफ जो है या एसटीएफ के खिलाफ भी सबूत हैं शाइस्ता के खिलाफ, तो शाइस्ता अंडरग्राउंड हो जाती है। वो आज तक नहीं नजर आती है, जनाजों में भी नहीं नजर आई। हाँ, देखिए ये जो अतीक माफिया है और माफिया का परिवार और माफिया के जो भी इसमें लड़के हैं, ये सब के सब अपराधी बनने की प्रक्रिया में है और 40 साल का माफिया है। 40 साल से ये लगातार अपराध करता रहा है और इसका इम्पैक्ट ये रहा है कि केवल प्रयाग में ही नहीं, पूरे प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में रहा है और विभिन्न और जो बड़े बड़े माफिया हैं उनके भी ये संपर्क में रहा है। तो ये जो जब ये जेल से रह करके उमेश पाल के हत्याकांड का ये षड्यंत्र किया जा रहा था, उसमें अतीक, अशरफ, शाइस्ता और ये बाकी शूटर्स सब शामिल थे। तो ये सभी शूटर्स मिलकर के शाइस्ता के साथ वहाँ पर ये बैठ करके ये षड्यंत्र किया गया था और उसको एग्जीक्यूट किया गया। उसके बाद से उनको भागने के लिए पैसे देना, उनको शरण देने के लिए स्थान बताना, ये सब काम शाइस्ता का था। ये सब शाइस्ता कर रही थी। जब उनके बारे में साक्ष्य मिले प्रयाग पुलिस को तो उनको वांटेड किया गया और 120 में पहले 25,000 का पुरस्कार किया गया, फिर 50,000 का भी इसमें पुरस्कार घोषित है। वो न सरेंडर कर रही हैं, न न्यायालय की क्षेत्राधिकार में आ रही हैं और हम लोग गिरफ्तारी का सभी टीमें प्रयास कर रही हैं। क्योंकि अन्य और 3 अपराधी जो शूटर्स हैं जिनमें 5-5 लाख का इनाम है, गुड्डू मुस्लिम और शाबिर एंड अरमान, ये भी अब्सकॉन्ड कर रहे हैं। इनके पीछे भी पुलिस लगी हुई है। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम लोग इनको गिरफ्तार करने में कामयाब होंगे। कैसी लगती है अब आपको, कितनी भूमिका इंपॉर्टेंट हो जाती है अनंत जी शाइस्ता की? क्योंकि अतीक का मारा जाना, मतलब अतीक ने शुरू ही किया था कुछ बताना, अशरफ ने ले जाने की बात ही की थी कि हथियार कहां से आते थे, हथियार कहां वो रखता था, या फिर अतीक ने कहा ही था कि आईएसआई के साथ उसके कैसे संबंध या लश्कर के साथ कैसे संबंध, उसी वक्त ही उसे मार गिराया गया। अब अगर कहीं ना कहीं राज किसी के पास है, वो सारे राज जो अतीक उगल सकता था, तो वो शाइस्ता के पास है। जी,
बिल्कुल शाइस्ता की गिरफ्तारी होगी और शाइस्ता से पूछताछ होगी और जितने भी राज हैं इन सब का पर्दाफाश हम लोग करने की कोशिश करेंगे। सर, ये आईएसआई लश्कर का कनेक्शन क्या इसके ऊपर पहले भी जो है एसटीएफ और एजेंसीज वर्क कर रही थी कि क्या इतनी इसकी पहुंच थी अतीक की कि जेल में रहकर भी न केवल रंगदारी बल्कि अवैध हथियारों का धंधा भी चलाना, और जिस हथियार से हत्या की गई वो भी तुर्की का हथियार था, तो कैसे जो है आईएसआई पाकिस्तान कनेक्शन जो है इसमें आया, और क्या अतीक की हत्या में भी ये हैंड इन्वॉल्व हो सकता है? देखिए, कार्ट्रिजेस जो कुछ बरामद हुए हैं उस दिन, वो उसमें पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के हैं, और इसका आईएसआई या पाकिस्तान कनेक्शन किस तरीके से इनके पास ये कार्ट्रिजेस आए और क्या है इसके बारे में अभी छानबीन चल रही है, विवेचना अभी क्लोज नहीं हुई है। और जो इसका दूसरा पक्ष है कि जेल से रह करके पूरा गैंग रन करना, ये तो इसके बहुत पहले से भी करता रहा है और लगातार वहाँ पर से वीडियो कॉलिंग करके ये इस शूट आउट के लिए पिछले 1-1.5 महीने से इन शूटर्स के साथ असद बेटे के नेतृत्व में और शाइस्ता के साथ बैठा करके अशरफ और अतीक दोनों ही इसकी योजना बनाते रहे हैं, जिसको कि 24 फरवरी को एग्जीक्यूट किया गया। उसके पहले भी कई बार प्रयास किया गया लेकिन ये लोग भी असफल रहे। अब उसके बाद से जब इन पे ये कार्यवाही शुरू हुई तो एक पक्ष ये है कि माफिया का जो एक दुर्दांत और कुख्यात रूप सामने आया 40 साल में, वो एक विषय है, लेकिन उसके बाद से जब से निष्पक्ष कार्यवाही करना शुरू हुई, जब से 2 शूटर्स को प्रयाग पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया और फिर ये 2 शूटर और भी किए गए, तब से ढेर सारे जो पीड़ित थे, जो प्रताड़ित थे, वो लोग सामने आ रहे हैं, एफआईआर करा रहे हैं। और उस एफआईआर कराने को भी ये जेल के अंदर से रह करके उसने एक ऑडियो जो भी जारी हुआ है उस पर धमकी दिया कि ये देखो कैसे इनकी हिम्मत पड़ रही है। तो आप ये देखिए कि माफिया का इतना बड़ा इम्पैक्ट रहा है कि जो पीड़ित रहे हैं उनकी आवाज़ थाने तक आने में इतना समय लग गया। जब इस शासन में इस तरीके से कार्यवाही इनके खिलाफ की गई, तब ये जो 5 साल 6 साल 8 साल पहले की जो इनके साथ घटनाएं हुई थी उनको लोग एफआईआर कराने के लिए आ रहे हैं। और इसका दुस्साहस ये कि जेल के अंदर रह करके अभी जब ये इस घटना के बाद से अशरफ उनको धमकी देने का प्रयास कर रहा है। तो इस तरह का ये दुर्दांत गैंग था जिसके अभी ये 3 शूटर इस घटना के और बाकी अन्य और जो षड्यंत्र करने में रहे हैं, जो संरक्षण देने में रहे हैं, जो रिसोर्सेज इनको पहुंचाने में रहे हैं, उन सब के खिलाफ विवेचना करके साक्ष्य संकलित किया जा रहा है और इन सब के विरुद्ध कठोर कार्रवाइयां की जाएंगी। मेरे 2-3 सवाल है, मैं तुरंत पूछता हूं सर, वो पूछने बहुत जरूरी हैं और आपसे ज्यादा कोई ऑथेंटिकेटेड वॉइस हो नहीं सकती उसका जवाब देने के लिए। सबसे पहला सर सवाल ये कि इसका मतलब अगर ये माना जाए तो अब जो तस्वीर उभर करके सामने आती है वो तस्वीर क्या यही कहती है, क्या मैं सीधे तौर पर ये कह सकता हूं कि उमेश पाल हत्याकांड को शाइस्ता ने ही अंजाम दिया और शाइस्ता का ही सबसे बड़ा हाथ था? नहीं, इसमें जो उमेश पाल हत्याकांड में सबसे बड़ा हाथ अतीक का था, अतीक और अशरफ। और वो असद को, अपने बेटे को अपराध की दुनिया में लॉन्च भी कर रहा था, नंबर 1। नंबर 2, ये जो उमेश पाल था उसके लिए सरदर्द बना हुआ था, लगातार वो जो उसका कहा नहीं मान रहा था, गवाही से लेकर के बाकी और चीज़ों में आगे आ रहा था। तो उसको लग रहा था कि इसकी हत्या करा करके अपने बेटे को मैं लॉन्च कर दूंगा और ये बेटा एक अपराध की दुनिया में आकर के, तो एक बेटे को अपराधी बनाना, एक बेटे को नेता बनाना, इस तरीके से उसकी सोच थी। उसने आज की अब एक उसमें जो चैट आई है साबरमती जेल से, उसमें ये कहता है कि हमारे लड़के को वकील और डॉक्टर नहीं बनना है। तो उसको अपने लड़के को अपराध की दुनिया में उतार करके और जो स्वयं बूढ़ा हो रहा था उसको रिप्लेस करके उसको ये स्थापित करना था कि हमारा ये असद इस अपराध की दुनिया को और ये माफियासी को नेतृत्व करेगा। और इसी कारण उसने हत्या कराई, हत्या करा करके और फिर उसके बाद से लगातार उसको जो उसके कॉन्टैक्ट से उन पर अपने हाइड आउट्स पर उसको रुकवाता रहा और इसी कारण से हम लोगों को काफ़ी समय लगा। तो इसके इंटर स्टेट कॉन्टैक्ट हैं, उन सब का इसने प्रयोग किया। अतीक को कौन मार सकता है सर? और इतनी जल्दी और इतनी भारी जो है पुलिस कस्टडी में, हालांकि पुलिस वाले 17 सस्पेंड भी हुए, लेकिन क्या ये लैप्स था या फिर अतीक को मारना ये किस साजिश का हिस्सा हो सकता है अशरफ को? देखिए, एक चीज़ ये भी है कि आपने एक पक्ष तो कहा, दूसरा पक्ष ये भी है कि पुलिस, वहीं की पुलिस खड़ी हुई, जो पुलिस एस्कॉर्ट कर रही थी, उसने तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया।
और जो शस्त्र इस घटना में यूज हुए थे, हत्या में प्रयोग हुए थे, उनको बरामद कर लिया। उनसे प्राथमिक पूछताछ हुई है। प्राथमिक पूछताछ में ये नहीं कहा जा सकता कि वो 100% जो अपराधी हैं वो सही बोल रहे हैं, किंतु जो बोल रहे हैं उनका ये कहना है कि वो स्वयं जो ये बड़े बड़े गैंगस्टर और माफिया हैं, जो वसूली करने वाले हैं, इनसे प्रभावित थे और इनके प्रभाव में आकर के, इनसे मोटिवेटेड होकर के बड़े माफिया बनकर के बड़ी वसूली करना चाह रहे थे, बड़ा नाम करना चाह रहे थे। उनको ये मुफीद अवसर लगा कि ये अगर इस समय चूंकि नेशनल मीडिया में 24 फरवरी की घटना को, जो सीसीटीवी था, उसको पूरे अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द ग्लोब उसको प्रसारित किया गया है, तो उस प्रचार प्रसार से उनको लगा कि अगर हम इनकी हत्या करते हैं तो हमारा भी नाम इन्हीं के पैरेलल प्रचार प्रसार में आ जाएगा और हम बड़े माफिया बन जाएंगे और बड़ी वसूली। वो शुरुआत में ज़रूर ये लॉरेंस का जो ये वाला सिद्धू मूसे वाला हत्याकांड और सलमान खान को धमकी देने की बातें भी बता रहे थे, बट ये सही है कि गलत, ये अभी रिमांड पे आएंगे। रिमांड पे आकर के 3-4 दिन रहेंगे तो उन सबसे बहुत उसमें जो तमाम चीज़ें हैं वो पूछी जानी है। जैसे एक तो यही कि मोटिव रियल में क्या है, इनके पीछे कोई और है क्या, इनके पीछे कोई गैंग है या इनके पीछे वो लोग हैं जिन पे इनका हज़ारों करोड़ रुपया जो अतीक अहमद का लगा हुआ है वो लोग हैं, या इनसे जो दुश्मनी रखने वाले वो लोग हैं। ये तो इन सब के बारे में हम लोग छानबीन करेंगे। और ये साथ ही में जो अन्य और उसके पहलू हैं कि ये शस्त्र कहाँ से आए और ये बाकी चीज़ें, ये तीनों अपराधी एक गैंग के हैं या आपस में कैसे मिले, इन सब पर गहराई से छानबीन करके, तो मेरे ख्याल से कल या परसों में जब ये रिमांड में, पुलिस रिमांड पे आएंगे तो पूरी पूछताछ होगा। चूंकि अपराधी पकड़ ही लिए गए हैं तो इसमें कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत जल्दी ये सब चीज़ें इसका पर्दाफाश होगा। और ये अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है, अभी क्लोज नहीं हुई है। जी, मैं वापिस अगर एक बार अतीक पे आऊं, जब जिस वक्त पुलिस कस्टडी में पूछताछ हो रही थी, अतीक को यहाँ लेकर के आया गया, सर रास्ते में जहां जहां भी वो रुका मीडिया को कहता रहा कि मेरा एनकाउंटर हो जाएगा, मुझे मार देंगे, मिट्टी में तो मिला ही दिया, अब तो रगड़ रहे हैं। फिर उसके बाद अंदर बैठ करके जब पूछताछ हो रही थी तब हमारे कई सोर्सेस ने बताया कि अंदर वो पुलिस वालों को धमका भी रहा था। उन पुलिस वालों का नाम बताओ जिसने असद को मार दिया, असद को किन पुलिस वालों ने मारा, कौन था एसटीएफ में, ये नाम बताओ, एक बार बाहर आने दो, छोड़ूंगा नहीं। मतलब उसके बाद भी कि रस्सी जल गई, बल नहीं गया, ऐठन में था अतीक। जी जी, देखिए ये रस्सी जल गई, ऐठन नहीं गई, शायद इससे कहीं बेहतर ये चीज़ होगी कि ये माफिया गर्दी यही चीज़ होती है। माफिया करता क्या है कि पूरे पुलिस सिस्टम को, पूरे जुडिशियल सिस्टम को, पूरे जेल सिस्टम को डिसरप्ट करता है और वो झूठ या सच जो वो कह रहा है उस पर उसका झूठ या सच समझ पाना इतना आसान नहीं होता है। अभी आप देखिए कि एक अपराधी ने जब निष्पक्ष इस शासन की जो जीरो टॉलरेंस अपराध के प्रति है और उसकी उस कार्यवाही के तहत जो इस घटना के मुलजिमों के खिलाफ कार्यवाही की गई, उस कार्यवाही पर भी इसने, ये अशरफ ने अभी जेल से एक ऑडियो जारी हुआ जिसमें धमकी दिया कि अब कैसे, ये देखो इनकी हिम्मत पड़ रही है और किस तरीके से जो पैसा मांगा गया था 5 करोड़ और उसमें केवल 80 लाख मिला। और अभी ये साबरमती जेल से एक चैट आई है, उसमें भी वो कह रहा है अतीक कि हमारे लड़कों को वकील और डॉक्टर नहीं बनना है, तुमसे 5 करोड़ मांगे गए थे, केवल 80 लाख तुमने दिया है। तो इस तरह का दुस्साहस ये एक तरफ, और दूसरी तरफ ये देखिए कि अब जो पीड़ित रहे हैं वो किसी प्रकार से FIR कराने की हिम्मत कर रहे हैं। तो ये सीन आपको देखना होगा, इस सीन को ऑब्जर्व करना होगा। आपके माध्यम से मैं पूरी जनता से भी कहना चाहूँगा कि प्रयाग की जनता में जो पिछले 40 वर्षों से इस माफिया का विपरीत प्रभाव रहा है, जो लोग हिम्मत नहीं कर पाते थे, अब लोग हिम्मत करके थाने तक आ रहे हैं और उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई हो रही है। ये उसका परिणाम है। नहीं सर, गया तो अतीक एक चेहरा ही है, लेकिन सरकारें तो बदल भी सकती हैं, क्योंकि अतीक तो एक इकोसिस्टम है ना जो कि तैयार हुआ। चेहरा चला गया लेकिन गैंग तो कहीं ना कहीं, शूटर्स तो कहीं ना कहीं एक्टिव होंगे अभी भी। अगर कोई बाहर आता है उनको तो जान का खतरा होगा ही, जो कि पिछली सरकारों में कहीं संरक्षण मिला तभी तो इतना पनपा। हाँ बिल्कुल ठीक बात है आपकी, लेकिन अब उस पर जो इस समय की बात है, STF और जिला पुलिस टीम पूरा इन्वेस्टिगेशन करके जो षड्यंत्र में रहे हैं, जो इसके बाद और भी गलत तरीके से इन्होंने जो संपत्ति अर्जित किया है वो गैंगस्टर एक्ट में कुर्क की जा रही है। साथ ही में जो शरण दे रहे हैं, जो इनके साथ और किसी प्रकार से जुड़े रहे हैं, उन सब पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। साक्ष्य संकलित करके उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो मुझे उम्मीद है कि ये गैंग अब ये धीमे धीमे करके जो 40 साल का इनका आतंक था वो समाप्त होगा।
एक अंतिम सवाल आपसे पूछता हूं, उस वक्त अनंत देव तिवारी क्या सोचते हैं जब एक वर्ग, एक बहुत बड़ा वर्ग मैं कहूं, हालांकि सारी पूरा यूपी, पूरे हमने भारत में जो है सर्वे करवाया, वो सब आपको सैल्यूट कर रहे थे, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग वो आपको सैल्यूट करने की बजाय आप पर ही सवाल उठा देता है, इस्तीफा देता है, उसी वक्त ही करार देने लगता है, तब आपको क्या लगता है, तब आप क्या सोचते हैं जिस वक्त आपने इतना बड़ा काम किया होता है और इनाम में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज या कुछ एक ऐसा वर्ग होता है वो अतीक के साथ या असद के साथ खड़ा नजर आता है बनिस्बत आपके? देखिए, ये फोर्सेस को डिमोरलाइज करने की बात होती है और हम लोग रात दिन मेहनत करके पिछले 1.5 महीने से सभी टीमें, हमारे एसटीएफ के एडीजी, एसटीएफ के मुखिया हमारे अमिताभ यश साहब हैं, एडीजी रैंक के अधिकारी हैं, उनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने पूरी टीमें उन्होंने लगा रखा था और सब टीमों ने प्रयास करके बहुत मुश्किल से ये चीज़ें सफलता हासिल की और ये स्टेट ऑफ अफेयर आया कि आज पीड़ित एफआईआर करने को तैयार है, नंबर 1। नंबर 2 कि ये जो भी लोग आरोप लगाते हैं इसके बारे में, तो मैं उनको आपके माध्यम से बता दूं पूरी जनता को कि इनकाउंटर को बहुत ही गहन छानबीन और जांच से गुजरना होता है। एनएचआरसी की जांच अलग, मजिस्ट्रियल जांच अलग, जुडिशियल जांच अलग और उसमें इन्वेस्टिगेशन अलग, ये सब हो करके फिर कोर्ट में स्वीकार होती है। तो ये इन सब चीज़ों के पश्चात ही उस इनकाउंटर को जस्टिफाई किया जाता है। और दूसरा पक्ष एक और देखने का प्रयास करिए आप लोग, और ये पूरी जनता भी देखे, जब कहे तो चीज़ों को सत्यापित करके कहे। ये देखिए कि ये माफिया इसके पहले भी, चाहे उमेश पाल हत्याकांड में हो 2 सिपाही मारे, राजू पाल हत्याकांड में सिपाही मारे, उसके पहले भी वर्दी पर फायर करने में तनिक हिचकते नहीं हैं। तो अगर वर्दी पर लगातार ये फायर हो रहा है तो कानून ने हमको अधिकार दिया कि आत्मरक्षा तो हम फायर करेंगे, और मेरे ख्याल से यही अपेक्षा आपकी है और यही अपेक्षा जनता की भी होगी और यही अपेक्षा कानून की है। नो डाउट सर, वेल डन सर, वी आर विद यू। हमें प्राउड है कि हम आप जैसे ऑफिसर्स हमारे साथ हैं, तभी यूपी से और तमाम जगहों से जो माफियागिरी है, जो क्राइम है, वो खत्म हो रहा है। थैंक यू सर।